दोस्तों उड़ीसा वासियों के लिए बहुत ही बड़ी जो खुशखबरी है वो निकल के सामने आ चुकी है। दो नई लंबी दूरी की अस्थायी ट्रेनों के रूप में। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य से ये जो दो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है, जिनके लिए पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो ट्रेनें हैं वो कब से अपनी सेवाएं देंगी, कब से गाड़ियां शुरू हो जाएंगी, इन सारी चीजों को लेकर भी आज हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। साथ ही उड़ीसा को मिलने जा रही ये जो दो लंबी दूरी की नई अस्थायी ट्रेन सेवाएं हैं इनको लेकर रेलवे की तरफ से क्या क्या जानकारी दिया गया है, गाड़ियों के लिए ठहराव क्या होंगे, साथ ही कैसे टाइम टेबल हमें देखने को मिल सकते हैं। सारी जो चीजें हैं उसको अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आया जो रिपोर्ट्स है उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं अब उड़ीसा के लिए मिलने जा रही इन दो नई अस्थायी लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के समय में अलग अलग जो राज्य हैं लाइक असम, वेस्ट बंगाल, केरला, बिहार, झारखंड, इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे जो कई राज्य हैं उनको बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगातें, इनकी सुविधाएं दी जा रही है, जिसमें ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में शुरू हो रही है। अमृत भारत गाड़ियां देश में अभी तेजी से अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है और इसी कड़ी में दोस्तों अब उड़ीसा वासियों को भी दो जो नई लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं हैं इनकी सौगात मिलने जा रही है, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं लाखों की संख्या में जो यात्री हैं उनको बड़ी राहत, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही उनकी जो कई वर्षों से चली आ रही मांग है वो भी ये नई ट्रेनें पूरा कर देंगी, जिनके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं कि ये जो दोनों ट्रेनें मिलने जा रही है उड़ीसा को पूरी तरह से अस्थायी तौर पर, इनका पूरा रूट क्या रहेगा और कब से ये गाड़ियां शुरू हो जाएंगी। तो एक्चुअली ये जो दो ट्रेनें मिलने जा रही है उड़ीसा राज्य के लिए, इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में पुरी से रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पुरी को गाड़ी मिलने जा रही है। पुरी से न्यू दिल्ली के बीच में ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, चलाने वाली है। इसमें बात करेंगे पुरी न्यू दिल्ली रूट की, तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुरी से दिल्ली वाला जो रूट है वो धार्मिक नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इस पर चलने वाली जो भी ट्रेनें हैं वो हमेशा ही फुल रहती है। तो ऐसे में एक नए ऑप्शन के रूप में ये जो हमारी अमृत भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है पूरी दिल्ली के बीच में। ऐसे में हमारी ये जो अमृत भारत है ये टोटल 1800 से लेकर 2100 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। अलग अलग रूटों से ये दूरी 1800 से लेकर 2100 किलोमीटर हो सकती है और ये जो पूरा डिस्टेंस है उसको तय करने के लिए, कवर करने के लिए अभी चल रही जो कुछ ट्रेनें हैं इनको अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर 40 घंटे का टाइम लग जाता है। यानी कि एक जो लंबा सफर है उसको इस रूट पर गाड़ियां तय करती है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी आ रही ये जो नई अमृत भारत है वो भी पूरी से दिल्ली से पूरी आने जाने के लिए चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले कुछ घंटे समय की बचत करवा सकती है, या फिर 26 से लेकर 29 घंटे में ये जो पूरा सफर है वो हमारी ये गाड़ी तय कर सकती है। इसके अलावा बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की कि सप्ताह में कितने दिन ये गाड़ी चलेगी, तो इसको लेकर उम्मीदें हैं कि पूरी से दिल्ली के बीच में इस गाड़ी की शुरुआत भी एज ए वीकली के तौर पर रेलवे करेगी। लेकिन ये जो रूट है इस पर गाड़ियों की हाई डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ही जल्दी बढ़ाने का काम रेलवे करेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस अमृत भारत गाड़ी को अगर डेली चलाया जाए तो ये गाड़ी इस रूट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी, जिसके बारे में आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। यानी कि बेसिकली पूरी से दिल्ली एंड दिल्ली से पूरी वाले रूट पर ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे चलाने वाली है, पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। और इसके अलावा भविष्य में जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं वो भी पूरी से दिल्ली के बीच में संचालित होगी। और एक्चुअली हमारी ये जो नई अमृत भारत है जो की पूरी से दिल्ली के बीच में चलेगी, इसको रेलवे वाया बोकारो के रास्ते चलाने वाली है, जिसको लेकर आया ये जो बड़ा रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत कब होगी ये जानने से पहले हम बढ़े आगे और बात करें उड़ीसा को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई अस्थायी ट्रेन के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों पूरी से दिल्ली वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा उड़ीसा को मिलने जा रही हमारी जो दूसरी नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन एक नई 22 कोच की अस्थायी ट्रेन के रूप में पूरी से लखनऊ के गोमती नगर तक रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरी से गोमती नगर के बीच में एक गाड़ी चलने वाली है, जिसका जो चलना है वो भी ऑलरेडी 100% अब कन्फर्म हो चुका है। तो ऐसे में बात करेंगे पूरी से गोमती नगर यानी कि लखनऊ तक वाले इस रूट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के डेट में पूरी से लखनऊ, लखनऊ से पूरी के बीच में
में हमारी नीलांचल एक्सप्रेस चलती है, जिस पर भारी दबाव देखने को मिलता है इकलौती ट्रेन होने की वजह से। और इसके अलावा दोस्तों पुरी से लखनऊ के बीच में चलने वाली हमारी जो नीलांचल है वो वाया गोरखपुर के रास्ते नहीं चलती है, लेकिन हमारी आ रही ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे वाया गोरखपुर के रास्ते चलाने वाली है। पूर्वांचल को ये गाड़ी बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए जाएगी। बाकी पुरी से गोमती नगर का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये नई गाड़ी कवर करेगी वो हो जाएगा लगभग 1250 किलोमीटर के आसपास वाया गोरखपुर के रास्ते। वहीं पुरी से गोमती नगर वाली ये जो नई ट्रेन है इसको लेकर आया जो रिपोर्ट है, आई जो जानकारी है उसकी अगर हम माने तो पुरी की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले आने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी वेटिंग लिस्ट की हो रही जो दिक्कतें हैं उसको रेलवे बहुत ही जल्दी कम करने जा रही है, क्योंकि रेलवे लखनऊ के गोमती नगर से गोंडा गोरखपुर होते हुए पुरी के लिए जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत करने जा रही है। हालांकि गोंडा की जगह पर ये गाड़ी अयोध्या के रास्ते भी चलाई जा सकती है। अयोध्या होते हुए ये गाड़ी गोरखपुर आएगी और उसके बाद ये गाड़ी आगे के लिए पटना होते हुए रवाना हो जाएगी। बाकी इस ट्रेन को रेलवे ने पहले ही अपने टाइम टेबल में शामिल कर लिया है और एक्चुअली लखनऊ से पुरी के लिए अभी सप्ताह में 3 दिन रविवार, मंगलवार एंड शुक्रवार को नीलांचल एक्सप्रेस को रेलवे चलाती है। बाकी हमारी जो नीलांचल है वो लखनऊ स्टेशन से दोपहर में 3:10 पर छूटती है और माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ वाराणसी के रास्ते अगले दिन शाम में 5:55 पर आपको पुरी पहुंचाती है। बाकी नीलांचल एक्सप्रेस में लखनऊ से कम सीटों का जो कोटा है वो होने के कारण अक्सर यात्रियों को लंबे वेटिंग की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। ऐसे में रेलवे ने गोमती नगर से पुरी के मालतीपाटपुर के लिए नवंबर 2023 में एक जो स्पेशल ट्रेन है उसको भी चलाया था और रेलवे ने बाद में इस स्पेशल ट्रेन का संचालन बंद कर दिया था जो कि सुपर हिट रही थी। और एक्चुअली यात्रियों की ओर से मांग उठी तो रेलवे ने फिर अपने टाइम टेबल में इस ट्रेन को शामिल कर लिया और एक्चुअली ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में एक दिन गुरुवार को चलेगी। और इस नई ट्रेन का जो ठहराव है, जो पूरा रूट है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस नई ट्रेन को गोमती नगर के बाद बाराबंकी, इसके बाद गोंडा या फिर अयोध्या होते हुए मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी, बेलथरा रोड, मऊ, औडिहार, जौनपुर जंक्शन, वाराणसी, डीडीयू, इसके अलावा दोस्तों सासाराम, डेहरी, ऑनसोन, गया, कोडरमा, गोमो, महुदा, भोजीडीम, जाखापुरा, कटक, भुवनेश्वर एंड खुर्दा रोड जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए इस गाड़ी को रेलवे पुरी तक लेकर जाने वाली है। इसी पूरे रूट को गाड़ी फॉलो करेगी। हालांकि दोस्तों पूरा जो फाइनल ऑफिशियल टाइम टेबल है वो अभी रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी होना बाकी है, लेकिन अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी कुछ समय पहले गोरखपुर के जो सांसद है रवि किशन शुक्ला जी, इन्होंने रेलवे को पुरी के लिए जो नई ट्रेन है इसको चलाने की मांग करते हुए एक लेटर भी भेजा था और रेलवे ने इस नई ट्रेन को चलाने की जो जानकारी है वो भी सांसद जी से साझा कर दिया है। यानी कि इस गाड़ी का जो चलना है वो अब 100% कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इस गाड़ी का ट्रेन नंबर हो गया, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें जारी होगा वो कहीं न कहीं जारी होना अभी बाकी है। लेकिन इस गाड़ी का चलना अब 100% कंफर्म हो चुका है। मतलब कि उड़ीसा वासियों को ये जो 2 नई अस्थायी ट्रेनें हैं जिसमें से एक हमारी अमृत भारत गाड़ी होगी जो कि पुरी से दिल्ली के बीच में वाया झारखंड के कई जो स्टेशन हैं उनसे होकर चलेगी, जिसको लेकर ये जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं इस ट्रेन की सौगात। और इसके अलावा पुरी से गोमती नगर लखनऊ के लिए एक और जो नई अस्थायी ट्रेन है इसकी सौगात मिलने वाली है। ये जो 2 ट्रेनें हैं वो उड़ीसा वासियों को पूरी तरह से रेगुलर तौर पर देखने को मिलेगी, जिनका जो शुरुआत है, जिनका जो शुभारंभ है वो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ महीनों के भीतर आपको देखने को मिल जाएगा। इन गाड़ियों का चलना तय हो चुका है, जिनके बारे में आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही दोस्तों पूरी धाम से और किन किन रूटों पर जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनको लाना काफी जरूरी है, इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो धार्मिक टूरिज्म के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, जिनको लेकर आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।